नमस्कार, मैं कवि महेश डांगरा आज आपके लिए लेकर आया हूं महाराणा प्रताप के शौर्य और पराक्रम की वो महागाथा जिसे कवि महाकवि श्याम नारायण पांडे ने अपनी तलवार जैसी चमचमाती हुई कलम से लिखा। हमारे देश में दो प्रकार के लोग रहते हैं, एक वे जो अकबर को महानायक मानते हैं, लेकिन दूसरी ओर वे लोग जो महाराणा प्रताप को अद्वितीय सूरवीर और हल्दी घाटी का विजेता समझते हैं। दो कौड़ी के भाव बिकने वाले इतिहासकारों ने तमाम कोशिश की महाराणा प्रताप के उस चमक को मिटाने की, उस दिव्यता को समाप्त करके अकबर को महानायक बताने की, मगर कहते हैं ना कि सूरज को कब तक बादल रोक सकते थे। एक दिन सूरज का उदय होना सुनिश्चित था और एक दिन सच सबके सामने आना जरूरी था। आज भी जब हम महाराणा प्रताप का नाम लेते हैं तो हमारी सिराओं में रक्त का प्रवाह चौगुना हो जाता है और हमारे बाजू फड़फड़ाने लगते हैं। तो आइए आज शुरू करते हैं उस महाकवि श्याम नारायण पांडे द्वारा लिखी गई इस महानायक की महागाथा को। महाकवि श्याम नारायण पांडे इस महानायक की महागाथा की शुरुआत करते हैं वंडोली से, जहां उस महाराणा प्रताप की उस हिंदू सूरज ने अंतिम सांस ली और उसकी समाधि है। वही समाधि जहां से वो सूर्य अस्त तो हो गया, मगर सदियों सदियों तक अपने प्रकाश से इस ब्रह्मांड को प्रकाशमान करने वाला है। और इसी समाधि के दर्शन कर महाराणा प्रताप के वंशजों को सदियों सदियों तक अपने पूर्वज इस सिंह पर, इस नर केसरी पर गर्व होगा और अकबर को मानने वाले लोगों को अंदर उस महाराणा प्रताप जैसे योद्धा का हमेशा खौफ रहेगा। वंडोली है यहीं पर है समाधि सेनापति की, महातीर्थ की यही वेदिका, यही अमर रेखा स्मृत की। एक बार आलोकित कर हाँ यही हुआ था सूर्य अस्त, चला यही से तिमिर हो गया अंधकारमय जग समस्त। आज यही इस सिद्ध पीठ पर फूल चढ़ाने आया हूं, आज यही पावन समाधि पर दीप जलाने आया हूं। आज इसी छतरी के भीतर सुख दुख गाने आया हूं, सेनानी को चिर समाधि से आज जगाने आया हूं। सुनता हूं वह जगा हुआ था जौहर के बलिदानों से, सुनता हूं वह जगा हुआ था बहनों के अपमानों से, सुनता हूं स्त्री थी अंगड़ाही अरि के अत्याचारों से, सुनता हूं वह गरज उठाता कड़ियों की झनकारों से। सजी हुई है मेरी सेना पर सेनापति सोता है, उसे जगाऊंगा विलंब अब महासमर में होता है। आज उसी के चरितामृत में व्यथा कहूंगा दीनों की, आज यहीं पर रुदन गीत में गाऊंगा बलहीनों की। आज उसी की अमर वीरता व्यक्त करूंगा गानों में, आज उसी के रण कौशल की कथा कहूंगा कानों में। पाठक तुम भी सुनो कहानी आंखों में पानी भरकर, होती है आरंभ कथा अब बोलो मंगल कर शंकर। विहस रही थी प्रकृति हटाकर मुख से अपना घूंघट पट, बालक रवि को ले गोदी में धीरे से बदली करवट। परियों सी उतरी रवि किरणें घुली मिली रज कणकन से, खिलने लगे कमल दिनकर के स्वर्णिम करके चुम्बन से। मलिया लिल की मृद झोंकों से उठी लहरियां सरसर में, रवि की मृदुल सुनहरी किरणें लगी खेलने निर्जर में। फूलों की सांसों को लेकर लहर उठा मारुत वन वन, कुसुम पंखुड़ियों के आंगन में थिरक थिरक अलिके नर्तन। देखी रवि में रूप रास निज ओसों के लघु दर्पण में, रजत रश्मियां फैल गई गिरी अरावली के कण कण में। इसी समय मेवाड़ देश की कटारियां खनखना उठी, नागिन से डस देने वाली तलवारें झंझना उठी। धारण कर केसरिया बाना हाथों में ले ले भाले, वीर महाराणा ले खिल उठे बोल भाले भाले। विजयादशमी का वासर था, वासर यानी होता है दिन, विजयादशमी का वासर था उत्सव के बाजे बाजे। चले वीर आखेट खेलने उछल पड़े ताजे ताजे। राणा भी आखेट खेलने सख्त सिंह के साथ चला, पीछे चारण वंश पुरोहित भाला उसके हाथ चला। भुजा फड़कने लगी वीर की असकुन जतलाने वाली, गिरी तुरंत तलवार हाथ से पावक बरसाने वाली। विजयादशमी का दिन था और महाराणा प्रताप और उनका भाई शक्ति सिंह अपनी सेना और राज पुरोहितों के साथ जंगल में आखेट खेलने निकले। आज दो नरनाहर शक्ति सिंह और महाराणा प्रताप वन केसरी का शिकार करने निकले ही थे कि एक अपशकुन हो गया। महाराणा प्रताप के हाथ से आग बरसाने वाली कृपाण गिर गई, लेकिन राणा तो राणा, अपशकुनों के डर से राजपूत योद्धाओं के पांव कब डिगने वाले थे।
लेकिन कौन जानता था कि यह अपशकुन संपूर्ण हिंदुस्तान पर भारी पड़ेगा और आज ही का दिन प्रताप और शक्ति सिंह के बीच खाई खोदने वाला साबित होगा। शायद आज शक्ति सिंह और प्रताप जंगल नहीं जाते तो इतिहास कुछ और ही होता, हल्दी घाटी के युद्ध का परिणाम और ही होता। बतला था यही अमंगल बंधु बंधु का रण होगा, यही भयावह रण ब्राह्मण की हत्या का कारण होगा। शकुन की परवाह न की, वह आज रुकने वाला था। अहो हमारी स्वतंत्रता का झंडा झुकने वाला था। घोर विपिन में पहुंच गए, कातरता के बंधन तोड़े, हिंसक जीवों के पीछे अपने अपने घोड़े छोड़े। भीषण वार हुए जीवों पर, तरह तरह के शोर हुए, मारो ललकारो के रव जंगल में चारों ओर हुए। चीता ये वे भाग शेर वे शोर हुआ आखेट करो, छेको छेको हृदय रक्त ले निज बरछे को भेंट करो। लगा निशाना ठीक हृदय में रक्त पगा जाता है वे, चीते को जीते जी पकड़ो रीछ भगा जाता है वो। उड़े पखेरु भाग मय मृग भय से सशक सियार भगे, क्षण भर थबकर बते बत गज क्षणिक हार के हार भगे। नरम हृदय कोमल मृग छोने ढोक रहे थे इधर उधर, एक प्रलय का रूप खड़ा था मेवाड़ी दल गया जिधर। किसी कंदरा से निकला है झाड़ी में फंस गया कहीं, दौड़ रहा था दलदल में दस गया कहीं। लचकीली तलवार कहीं पर उलझ उलझ मुड़ जाती थी, टाप गिरी गिरी कठिन शिक्षा पर चिंगारी उड़ जाती थी। हाय के दिन दिन हुकारों से, भीषण धनुटंकारों से, कोलाहल मच गया भयंकर मेवाड़ी ललकारों से। एक केसरी सोता था वन के गिरी गव्वर के अंदर, रोवों की दुर्गंध हवा से फैल रही थी इधर उधर। सिर के केसर हिल उठते जब हवा झड़कती थी झुरझुर, फैली थी टांगे अवनी पर नासा बजती थी घुर घुर घुर। निश्वासों के साथ लार थी गलफत से चूरी, निश्वासों के साथ लार थी गलफर से चूती तर तर तर, खून सने तीखे दांतों से मौत कांपती थी थर थर। अंधकार की चादर ओढ़े निर्भय सोता था नाहर, मेवाड़ी जन मर गया से कोलाहल होता था बाहर। कल कल से जग गया केसरी अलसाही आंखें खोली, जुझलाया कुछ गुर्राया जब सुनी शिकारों की बोली। पर गुर्राता पुनः सो गया नाहर वे आजादी से, तनिक न की परवाह किसी की रंचन डरान वादी से। राणा प्रताप और शक्ति सिंह जंगल में शिकार करने के लिए अपने अपने घोड़े दौड़ा रहे थे, किंतु शेर तो शेर वह निर्भीक होकर अपनी गुफा में आराम कर रहा था। उसे तनिक भी परवाह नहीं थी कि आज उसका आखिरी दिवस भी हो सकता है। पर कोलाहल किलकारों पर किलकारें उसके कानों में पड़ती थी, ललकारों पर ललकारें। सोन सका उठ गया क्रोध से, अंगड़ा ही तन झाड़ दिया। हिलस उठा गिरी गव्वर जब नीचे मुक कर चिघाड़ दिया। सिला सिला फट उठी हिले तरु टूटे व्योम वितान गिरे। सिंह नाद सुनकर भय से जन चित्त पत्त उतान गिरे। धीरे धीरे चला केसरी आंखों में अंगार लिए, लगे घेरने राजपूत भाला बरछी तलवार लिए। वीर केसरी रुका नहीं उन क्षत्रिय राजकुमारों से, डरान उनकी बिजली सी गिरने वाली तलवारों से। जगा दिया कितने जन को, कितनों को लड़ना सिखा दिया। हमने भी अपनी माता का है दूध पिला है दिखा दिया। चेत करो तुम राजपूत हो, राजपूत अब ठीक बनो। मौन मौन कह दिया सभी से, हमसा तुम निर्भीक बनो। आखिर में झुंझला कर शेर बाहर निकला और आंखों ही आंखों से कह दिया कि तुम भी दोनों सिंह हो और मैं भी सिंह हूं। और उस मृगेंद्र ने राणा प्रताप और शक्ति सिंह को मूक चुनौती दे दी। हम भी सिंह, सिंह तुम भी हो, पाला भी है आन पड़ा। आओ हम तुम आज देख ले हम दोनों में कौन बड़ा। घोड़ों की घड़दौड़ रुकी, लोगों ने बंद शिकार किया। सख्त सिंह ने हिम्मत कर बरछे से उस पर वार किया। आहन की बिगड़ीन बात एडी के भीषण वाहन की, कठिन तड़ित सा तड़प उठा कुछ भाले की परवाह न की। काल सदृश राणा प्रताप लड़ती का झूल निराला ले, बड़ा सिंह की ओर झपट कर अपना भीषण भाला ले। ठहरो ठहरो कहा सिंह को लक्ष्य बनाकर ललकारा। सख्त सिंह तुम हटो, सिंह को मैंने अब मारा। राजपूत अपमान न सहते, परंपरा की बान यही। हटो कहा राणा ने, पर उसकी छाती उतान रही। आगे बढ़कर कहा लक्ष्य को मार नहीं सकते हो तुम। बोल उठा राणा प्रताप, ललकार नहीं सकते हो तुम। शक्ति सिंह ने कहा बने हो सूल चनाने वाले तुम। पड़े नहीं हो सख्त सिंह सम किसी वीर के पाले तुम। क्यों कहते हो हटो हटो, हूं वीर नहीं रणधीर नहीं। क्या सीखा है कहीं चलाना भाला बरछी तीर नहीं। बोलो राणा क्या बकते हो, मैंने तो कुछ कहा नहीं। सख्त सिंह बकरे का ये आखिर तुम्हारा रहा नहीं।
एक छोटी सी बात पर दोनों में झगड़ा हो गया। महाराणा प्रताप ने कहा कि शक्ति सिंह, ये तुम्हारे वश की बात नहीं है शेर का शिकार करने की। ये शेर है, कोई बकरा नहीं जो तुम शिकार कर पाओगे। अरे राजपूत कुल के कलंक, धिक्कार तुम्हारी वाणी पर। बिना हेतु की झगड़े पड़े जो वज्र गिरे उस प्राणी पर। राणा का सत्कार यही क्या, बंधु हृदय का प्यार यही क्या, भाई के साथ तुम्हारा है उत्तम व्यवहार यही। अब तक का अपराध क्षमा, आगे को काल निकाला ये। तेरा काम तमाम करेगा मेरा भीषण भाला ये। बात काटकर राणा की ये सख्त सिंह फिर बोल उठा मेवाड़ देश इस बार हलाहल खोल उठा। धार देखने को जिसने तलवार चला दी उंगली पर, उस अवसर पर सख्त सिंह वह खेल गया अपने जी पर। बार बार कहते हो तुम, क्या अहंकार है भाले का, ध्यान नहीं है क्या कुछ भी मुझे भीषण रण मत वाले का। राजपूत हूं, मुझे चाहिए ऐसी कभी सलाह नहीं। तुष्ट रहो या रुष्ट रहो मुझको इसकी परवाह नहीं। रुक सकता है ए प्रताप मेरे उर का उद्गार नहीं। बिना युद्ध के अब कदापि है किसी तरह उद्धार नहीं। राणा प्रताप और शक्ति सिंह के बीच में गहरी बहस हो गई और शक्ति सिंह ने कह दिया कि प्रताप, अब ये शक्ति सिंह तुमसे युद्ध में ही बदला लेगा। मुख सम्मुख टहरा हूं मैं, रण सागर में लहरा हूं मैं। होन युद्ध इस नम्र विनय पर आज बना बहरा हूं मैं। विष बखेर कर बेर किया राणा से ही क्या लाखों से, लगी बरसने चिंगारी राणा की लोहित आंखों से। क्रोध बड़ा, आदेश बड़ा, अब वार न रुकने वाला है। कहीं नहीं पर यही हमारा मस्तक झुकने वाला है। तनकर राणा सख्त सिंह से बोला, ठहरो ठहरो तुम, ए मेरे भीषण भाला, भाई पर लहरो लहरो तुम। पीने का है यही समय, इच्छावर सोनित पी लो तुम। बढ़ो बढ़ो अब वक्षस्थल में घुसकर विजय अभी लो तुम। सख्त सिंह आखिर तुम्हारा करने को तैयार हुआ। लोकर में करवाल बचो, अब मेरा तुम पर वार हुआ। खड़े रहो भाले ने तन को लून किया, अब लून किया। खेद महाराणा प्रताप ने आज तुम्हारा खून किया। देख भभकती आग क्रोध की, सख्त सिंह भी क्रुद्ध हुआ। हा कलंक की वेदी पर फिर दोनों का युद्ध हुआ। झूठी यान बान और अभिमान के कारण और अमर्यादित भाषा के कारण दोनों भाइयों के बीच में संग्राम छिड़ गया। यह वक्त था कि दोनों भाइयों को मिलकर के मुगलों की छातियों का लहू पीने था, परंतु आज यही दोनों भाई एक दूसरे के खून के प्यासे थे। कूद पड़े वे अहंकार से भीषण रल की ज्वाला में। रणचंडी भी उठी रक्त पीने को भरकर प्याला में। होने लगे वार हरके से एक लिंग प्रतिकूल हुए। मौत बुलाने वाले उनके तीक्ष्ण अग्रसर सूल हुए। क्षण क्षण लगे पेतरा देने, बिगड़ गया रुख भालों का। रक्षक कौन बनेगा अब इन दोनों रणमत वालों का। दोनों का ये हाल देख वन देवी थी उड़फाड़ रही। भाई भाई के विरोध में कांप उठी मेवाड़ मही। लोग दूर से देख रहे थे भय से उनके वारों को, किंतु रोकने की न पड़ी हिम्मत उन राजकुमारों को। दोनों की आंखों पर पर्दे पड़े मोह के काले थे। राजवंश के अभी अभी दो दीपक बुझने वाले थे। सभी लोग दोनों भाइयों को लड़ते हुए देख रहे थे, किंतु आज किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि दोनों योद्धाओं को रोक सके और चित्तौड़ की धरती को रक्त रंजित होने से बचा सके। किंतु एक नारायण नाम के ब्राह्मण को बीच में आना पड़ा और दोनों को समझाने की तमाम कोशिश की, किंतु दोनों अपने अपने अहंकार में इतने डूबे हुए थे कि उन्होंने उस पुरोहित की बात को भी अनसुना कर दिया। तब तक नारायण ने देखा लड़ते भाई भाई को, रुको रुको कहता दौड़ा, कुछ सोचो मान बड़ाई को। कहा डपट कर रुक जाओ, ये सिसोदिया कुल धर्म नहीं। भाई से भाई का रण ये कर्म वीर का कर्म नहीं। राजपूत कुल के कलंक अब लज्जा से तुम झुक जाओ। सख्त सिंह तुम रुको रुको, राणा प्रताप तुम रुक जाओ। चतुर पुरोहित की बातों की दोनों ने परवाह न की। अहो पुरोहित ने भी निज प्राणों की रंचक चाह न की और उस राष्ट्रभक्त ब्राह्मण ने इस महायुद्ध को रोकने के लिए आखिरी हथियार का प्रयोग किया और एक छुरी को खुद के ही सीने में घोंप दिया और अपने देश की मिट्टी की रक्षा हेतु अपना बलिदान दे दिया। ब्राह्मण की छाती से बहे लहू से धरती लाल लाल हो गई और दोनों भाइयों का युद्ध भी थम गया। उठा लिया विकराल छुरा, सीने में मारा ब्राह्मण ने। उन दोनों के बीच बहा दी शोणित धारा ब्राह्मण ने। वन का तन रंग दिया, रुधिर से दिखा दिया है त्याग यही। निज स्वामी के प्राणों की रक्षा का है अनुराग यही। ब्राह्मणता व ब्राह्मणता हित राजवंश का सदा किया। निज स्वामी का नमक हृदय का रक्त बहाकर अदा किया। जीवन चपला चमक दमक कर अंतरिक्ष में लीन हुई। अहो पुरोहित की अनंत में जाकर ज्योति विलीन हुई। सुनकर ब्राह्मण की हत्या उत्साह सभी ने मंद किया। हाहा
हाहाकार मचा, सबने आखेट खेलना बंद किया। खून हो गया का जंगल में शोर हुआ। धन्य धन्य है धन्य पुरोहित, ये रव चारों ओर हुआ। युगल बंद के दृग अपने को लज्जापट से ढांप उठे। रक्त देखकर ब्राह्मण का सहसा वे दोनों कांप उठे। धर्म भीर राणा का तन तो भय से कंपित और हुआ। लगा सोचने अहो कलंकित वीर देश चित्तौड़ हुआ। ब्राह्मण का रक्त देखकर दोनों भाइयों की आंखों पर चढ़ी अहंकार की पट्टी हट गई और प्रताप ने युद्ध रोक दिया और सख्त सिंह से कहा, बोल उठा राणा प्रताप, मेवाड़ देश को छोड़ो तुम। सख्त सिंह तुम हटो हटो, मुझसे अब नाता तोड़ो तुम। सिसोदिया कुल के कलंक, हाँ जन्म तुम्हारा व्यर्थ हुआ। हाय तुम्हारे ही कारण ये पातक महा अनर्थ हुआ। राणा प्रताप ने सख्त सिंह को देश निकाला दे दिया और कह दिया कि तुम्हारे कारण आज चित्तौड़ पर ब्राह्मण हत्या का कलंक लगा है, इसलिए कभी भी वापस अपना मुंह चित्तौड़ को मत दिखाना। सुनते ही ये मौन हो गया, घूट घूट विस्पान किया। आज्ञा मानी यही सोचता दिल्ली को प्रस्थान किया। सख्त सिंह दिल्ली की ओर जाते हुए सोच रहा था कि आज सिसोदिया वंश के ही अंश को चित्तौड़ से दूर किया जा रहा है। उसके मन मस्तिष्क में रह रहकर हजारों सवाल खड़े हो रहे हैं कि अब मैं क्या करूं, क्या अकबर के साथ मिल जाऊं, लेकिन मैं भी तो राजपूत हूं। अगर अकबर से जाकर मिला तो ये जन्मभूमि से गद्दारी होगी। मगर फिर उसके मन में राणा प्रताप से बदला लेने की आग जगी और उसने दिल्ली जाने का फैसला ले लिया। हाय निकाला गया आज दिन, मेरा बुरा जमाना है। भूख लगी है प्यास लगी, पानी का नहीं ठिकाना है। मैं सपूत हूं राजपूत, मुझको ही जरा यकीन नहीं। एक जगह सुख से बैठूं, 2 अंगुल मुझे जमीन नहीं। अकबर से मिल जाने पर हाँ राजपूती की शान कहां, जन्मभूमि पर रह जाएगा हाँ अब नाम निशान कहां। यह भी मन में सोच रहा था, इसका बदला लूंगा मैं। क्रोध हुतासन में आहुति मेवाड़ देश की दूंगा मैं। सिसोदिया में जन्म लिया, यद्यपि यह है कर्तव्य नहीं, पर प्रताप अपराध कभी क्षंतव्य नहीं, क्षंतव्य नहीं। सख्त सिंह पहुंचा अकबर से भी आकर मिला कलेजे से। सख्त सिंह पहुंचा अकबर भी आकर मिला कलेजे से। लगा छेदने राणा का और कूटनीति के तेजे से। अकबर जैसा धूर्त तो चाहता ही यही था कि सिसोदिया वंश टूट जाए और चित्तौड़ पर अधिकार हो जाए। और उसका सपना पूरे करने के लिए जब खुद सख्त सिंह चला आया है तो सख्त सिंह को गले लगाना ही अकबर ने उचित समझा। युगल बंधु रण देख क्रोध से लाल हो गया था सूरज, मानो उसे मनाने को अंबर पर चढ़ती थी भूरज। किया सुनहरा काम प्रकृति ने मकड़ी के मृद तारों पर, छलक रही थी अंतिम किरणें राजपूत तलवारों पर। धीरे धीरे रंग जमा तक का सूरज की लाली पर, कौवों की बैठी पंचायत तरु की डाली डाली पर। चूम लिया था ससरे झुककर कोई के कोमल गालों को, लेने लगा रजत हंस हंसकर सागर सरिता नालों को। हिस्त्र जंतु निकले गह्वर से घेर लिया गिरझीलों को, इधर मलिन महलों में आया लाश सौंपकर भीलों को। वंश पुरोहित का प्रताप ने दाह कर्म करवा डाला, देकर धन ब्राह्मण कुल के खाली घर को भरवा डाला। जहां लाश थी ब्राह्मण की, जिस जगह त्याग दिखलाया था, चबूतरा बन गया जहां प्राणों का पुष्प चढ़ाया था। गया बंद पर गया न गौरव अपनी कुल परिपाटी का, पर विरोध भी कारण है भीषण रण हल्दी घाटी का। महाराणा प्रताप अगर ये गलती नहीं करते तो शायद हल्दी घाटी कभी होती ही नहीं, और अगर होती तो फिर महाराणा प्रताप और सख्त सिंह मिलकर अकबर को किस तरीके से नचाते ये इतिहास देखता। मेवाड़ तुम्हारी आगे अब हाँ कैसी गति होगी, हाँ अब तेरी उन्नति में क्या पग पग पर यति होगी।